हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में वेजिटा और टफल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो स्टार्ट होते ही खत्म भी हो जाती है। वेजिटा उस टफल को बहुत आसानी से हराकर भगा देता है। कामिन वेजिटा को हराने के लिए हिट को हायर करती है। तब ओरेन और कामिन दोनों बाकी के सेंस को खत्म करने के लिए निकल लेते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज है कि कामिन और ओरेन कहाँ हैं। जिन्हें ये जानना है वे हमारी पहले की वीडियो देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कामिन और ओरेन बाकी के दूसरे सेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां वे उनको खत्म करने के इरादे से आए होते हैं। वे दोनों ग्राउंड पर लैंड होते हैं। उनके सामने कुछ सेंस खड़े थे। इन सरडाला सेंस को अभी तक पता नहीं है कि ये हमारे किंग नहीं है। उन सेंस को देखकर कामिन हंसती हुई कहती है, तुम्हारा छोटा दिमाग समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या करने के काबिल हो, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करने जा रहे हैं। इधर से टैकियन सभी सेंस शिप पर टारगेट लगाए बैठा था। वह एक वेपन का यूज सभी शिप को निपटाने के लिए करने वाला है। कुछ देर और सही टारगेट पाते ही टैकियन सभी सेंस शिप पर उस मशीन के जरिए अटैक कर देता है। उस वेपन के अटैक से शिप अपने आप ही हवा में ब्लास्ट होने लगती हैं। एक दो तो ब्लास्ट हो जाती हैं और बाकी सभी के आसपास इलेक्ट्रिसिटी वेव्स जलती हैं, जिसके कारण सभी शिप के कंट्रोल खोना स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक करके शिप खराब होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेव से डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। नीचे खड़ा सेन जो शिप में नहीं था, वे इस अटैक की ब्लास्ट की रोशनी के कारण अपनी आंखों को बचाता है। तभी अचानक से कामिन उस पर अटैक करने के लिए आने लगती है कि बचने का कोई भी जरिया नहीं है। सेन कामिन को अपने नजदीक देख वह सेन काफी ज्यादा घबरा चुका है, क्योंकि जिसे वह इतनी देर से अपना किंग समझ रहा होता है वह तो कोई और ही था, एक टफल। उस सेन को डरा देख कामिन हंसती हुई कहती है, ये सही है, तुम्हारा किंग अब तुम्हारा किंग नहीं रहा। अब मुझे फाइट की वही स्पिरिट दिखाओ, बेहतर होगा कि तुम मुझे एक अच्छी फाइट दो। उसके सामने खड़ा सेन कुछ समझ नहीं पाता कि यह यहाँ क्या हो रहा है, यह बंदा कौन है। कामिन उस बंदे से बोलते ही उस पर अटैक करके उसे अपने से दूर फेंकती है। ओरेन भी एक दो सेन को डाउन कर रहा होता है। अपने साथियों को पिटता देखकर बाकी के सेन समझ चुके थे कि हमारे किंग नहीं है। तब वे लोग ओरेन और कामिन पर एक साथ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। दोनों के पास पहुंचकर वे सेंस दोनों पर एक साथ अटैक करके अपने से दूर चट्टानों की तरफ फेंकते हैं, जिसके कारण ओरेन और कामिन प्रेशर से पूरी तेजी में एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकराते हैं। उनके टकराने से बैटलफील्ड में धूल धूल हो जाती है। सेंस के अटैक को देख कामिन गुस्से में कहती है, तो इसका मतलब यही है। ओरेन भी अचानक से दो सेन के पीछे पहुंच जाता है। वे दोनों सेन ओरेन को देखकर कंफ्यूज थे कि जिसे ये अपना सेन साथी इसकी रोड समझ रहे थे वे कुछ और ही निकला। यहाँ तक कि हमारे किंग भी इन लोगों से नहीं बच पाए। इधर कामिन सेन से थोड़ा घायल होने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में हो चुकी थी। वे गुस्से गुस्से में चिल्लाते हुए एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल अटैक कर देती है कि सेंस। कामिन ने सेन बॉडी का फायदा उठाकर इतने बड़े अटैक को अंजाम दिया। अटैक के कारण वहाँ पर मौजूद सभी सेंस घुटने टेक चुके थे। इस अटैक को देखकर ओरेन कहता है, तुमने इन्हें लगभग मार डाला। फिर कामिन भी कहती है, शायद मैं बहक गई थी, आखिरकार सब कुछ लास्ट में जगह पर है। अब जबकि हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए, तो ये टाइम में टफल रेस को दोबारा रिवाइव करने का। अपनी इस बात को कहते कहते कामिन मुस्कुराने लगती है। इस सीन को ध्यान से देख रहे ओरिगानो हिरानी में कहते हैं, तो ये हुआ है। इस दौरान सरडाला पर वेजिटा वहाँ पर मौजूद सेन से कहता है, ठीक है सब लोग, उस कमजोर से अपनी मोटिवेशन को खत्म मत होने देना, काम पर वापस चलते हैं। अपनी बात को कहते कहते वेजिटा अपने पीछे किसी अननोन को फील करके सतर्क हो जाता है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसकी छाती से एक एनर्जी की आकर टकराती है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वेजिटा बहुत तेज रफ्तार में जाकर एक पहाड़ से टकराता है। कुछ देर के लिए तो वेजिटा एकदम ठंडा पड़ जाता है। काबा इसे देख चिल्लाकर कहता है, मास्टर। तब हम देखते हैं हिट को, जो वेजिटा को निपटाने पहुंच चुका था। इसने उस अटैक को वेजिटा पर किया था। अपने अटैक को करने के बाद और काबा को चिल्लाता देख हिट कहता है, माफ करना बच्चे, कुछ भी पर्सनल नहीं है। वेजिटा जमीन पर पड़ा पड़ा हिट को देख मुस्कुराता है। फिर वह कहता है, तो पूरा मेरे वाइटल पर। इस सब बात को कहते कहते वेजिटा खड़ा होने लगता है कि तुम स्ट्रोंग हो, उस अटैक से किसी गोट की जान भी जा सकती थी, लेकिन मेरी नहीं। तुमको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मैं वे सेम वेजिटर नहीं हूँ जिससे तुम उस रिडिकुलस टूर्नामेंट के दौरान मिले थे। मेरी बॉडी बैटल से इस हद तक टेम्पर्ड हो गई है कि दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मेरे पास कोई वाइटल पॉइंट नहीं है। वेजिटा को सुनकर हिट काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब वह हैरानी में कहता है, तो ऐसा है, कैसा रहेगा कि हम इसे टेस्ट करें। हिट को सुनकर वेजिटा हंसकर फिर कहता है, हर तरह से मेरे गेस्ट बनो। अपनी अपनी बात को कहकर दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तब वेजिटा अपनी पावर को हल्का हल्का धीरे धीरे इंक्रीज करता है। उसकी इस पावर से वेजिटा की स्पीड भी तेज हो जाती है। वह मुस्कुराता हुआ हिट के नजदीक आ रहा है। वेजिटा की इस फॉर्म को देखकर लगता है कि यह कुछ अल्ट्रा ईगो जैसी है। यह चैप्टर कुछ दिन पहले आया है, तो अल्ट्रा ईगो हो सकती है। वेजिटा की इस फॉर्म की पावर को फील करके काबा और हिट दोनों हैरान हो जाते हैं। हिट को हैरान देख वेजिटा मुस्कुराकर फिर से कहता है, मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब एक सेन होना। इस बात को कहते कहते वेजिटा हिट के एकदम नजदीक पहुंच चुका था। उसको अपने पास देख हिट बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये इतना फास्ट। हिट कुछ और करे इससे
पहले ही वेजिटा हिट पर एक जोरदार पंच का अटैक करके उसे बहुत दूर फेंकता है। वेजिटा के इस अटैक से हिट अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वह अटैक के प्रेशर से दूर जाने लगता है। दोस्तों अब मुझे यकीन है कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ही इवॉल्व हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर यह तो अल्ट्रा ईगो ही कर सकता है। इस इमेज को ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ एक्सप्लेन नहीं हो रहा, लेकिन लगता है कि वेजिटा के अटैक के कारण हिट सडाले से बाहर निकल चुका है। वह किसी गर्म प्लेनेट की तरफ पूरी रफ्तार में बढ़ रहा है। अपना वाला यूनिवर्स होता तो कहते भी कि हिट सन से टकराने वाला है, लेकिन सडाला के नजदीक यह प्लेनेट है। हिट उसकी तरफ पूरी तेजी में बढ़ रहा है। उसकी तरफ जाते हुए हिट काफी ज्यादा सोक्ड था। उसकी बॉडी धीरे धीरे उस प्लेनेट के अंदर समाने लगती है। नीचे खड़ा वेजिटा हिट को देखकर मुस्कुराता है, तब वह भी प्लेनेट को छोड़कर हिट की तरफ निकल लेता है। वह पूरी तेजी में हिट की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर हिट अभी भी सेफ था, बस उसके शरीर से थोड़ा धुआं निकल रहा था। इसका मतलब वह कोई गर्म प्लेनेट पर नहीं गिरा, वह गर्म सी लावा वाली चीज वेजिटा के अटैक करने से पैदा हुई थी। कुछ देर में वेजिटा वहाँ पर पहुंच जाता है। उसको देख हिट मुस्कुराकर कहता है, ठीक है तुम्हारी स्ट्रेंथ, मैं किसी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ डील करने की कल्पना नहीं कर सकता था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैं एक मल्टीवर्सल असेसियन बन गया हूँ। मैंने ऐसी ऐसी जॉब के चैलेंजिंग का सामना किया जो मैंने अपने लाइफ टाइम में नहीं किया, और मैंने इन चैलेंजेस का आनंद लिया, स्ट्रॉन्ग होने के अवसर का आनंद लिया, और अब मुझे किसी को हराने के लिए बस टाइम को बाय करना है। इस वक्त तक हिट ने टाइम स्किप टेक्निक का यूज कर दिया होता है। यह सारी बात हिट इसका यूज करते करते कह रहा था। अपनी बात को खत्म करके हिट वेजिटा को देखकर मुस्कुराता है कि अब तुम गए। हिट को सुनकर वेजिटा एनर्जी की अटैक क्रिएट करने लगता है कि ऐसा क्या, मैं तुम्हें अपने कहे शब्दों का टेस्ट दूंगा, अब तुम्हारा टेस्ट करते हैं। इतना कहकर वेजिटा हिट पर अपने की अटैक को कर देता है, जिससे कि हिट बहुत प्यार से बचता है। अपने उस टाइम स्किप में हिट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। स्पीड के कारण उसकी बहुत सारी शैडो चारों तरफ क्रिएट हो जाती हैं। वह अपनी इस ट्रिक से वेजिटा को चकमा देने की सोच रहा होता है कि थोड़ा इसे कंफ्यूज करके इसके माइंड में कंफ्यूजन भर के इस पे अटैक किया जाए। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आने वाले चैप्टर में हमें हिट और वेजिटा की फुल बैटल देखने को मिलेगी, जिसमें हमें ओरा से बना औजारू भी दिखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।